एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम कर रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनकी शुरुआत होती है अल्फाबेट पी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारी पूरी एक सीरीज है फ्रॉम अल्फाबेट ए टू जेड, उसमें आज मैं अल्फाबेट पी आपके साथ कर रही हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन। यहां पर है पास्ट, PASSED पास्ट, और दूसरा है हमारा पास्ट, PAST। अब ये जो है ये एक वर्ब है, राइट इसका रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड पास है। एक तो आप एग्जाम में पास होते हैं, कोई कट ऑफ वगैरह होती है जो आपको क्लियर करनी होती है, आई पास्ड द एग्जाम, एक वो होता है। दूसरा ये क्या होता है? ये है जो बीत चुका है या फिर जो हो चुका है। पास्ट इज द पास्ट टेंस ऑफ पास, मीनिंग टू गो बाई। ओके, आप कहीं से होकर गुजरते हैं, मैं मंदिर के सामने से गुजरा, आई पास्ड द टेम्पल ऑन माई वे टू द मार्केट, ये वाला पास्ट है, राइट। और ये वाला पास्ट क्या है? ये प्रीवियस टाइम को रेफर करता है। आपने पास्ट टेंस भी तो पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। We learn a lot from our past experiences. Yes, जो हमारे तजुर्बे हैं उनसे हम बहुत ज्यादा सीखते हैं, राइट। और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आप देखिए पास्ट के साथ, द ट्रेन पास्ट द स्टेशन विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि वहां से गुजर गई बिना रुके। आई पास्ट द एग्जाम, आई पास्ट द एयरफोर्स एग्जाम। ओके, और क्या क्या हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति गुजर जाए तो हम उसके लिए इस तरह का फ्रेज यूज करते हैं, पास्ट अवे। माई ग्रैंडफादर passed away in his sleep. My grandfather passed away in 2001. तो देखो कितने तरीके से जो पास्ट है ये यूज होता है, ठीक है जी। उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिए, यू शुड लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, यानी कि पीछे जो आपने मिस्टेक्स की हैं उनसे आप सीखिए। क्लियर टू यू? ओके, चलिए अगले पर चलते हैं। पहला है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल व्यवहारिक। दूसरा है प्रैक्टिसेबल, प्रैक्टिसेबल आया वर्ड प्रैक्टिस से, PRACTICE। ओके, और ये क्या होता है? ये है संभव। मान लीजिए आप कहीं रहते हैं और आप कहते हैं कि मेरी जॉब लगी है 60-70 किलोमीटर दूर और मैं रोज अप एंड डाउन करूंगा, यानी कि मैं जाऊंगा मैं वापस आऊंगा, शाम को मैं मॉर्निंग में जाऊंगा मैं वापस आऊंगा। तो मैं क्या कहूंगी? क्या मैं ये कहूंगी इट इज नॉट प्रैक्टिकल, या फिर मैं ये कहूंगी इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल? मैं यही कहूंगी ना कि ये संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिसेबल, राइट। आप देखना YouTube पर कितने लोग आपको कहते हैं कि ओ मैं तो 15-16 घंटे लगातार पढ़ता था, लेकिन 90% पॉपुलेशन के लिए इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल, ये संभव नहीं है। तो प्रैक्टिसेबल का मतलब क्या होता है? पॉसिबल, संभव, राइट, या फिर फीजिबल। इट इज नॉट ऑलवेज प्रैक्टिसेबल टू स्टडी फॉर 12 hours a day. इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल टू स्टडी एट अ स्ट्रेच. It is not practicable to travel from Gurgaon to Noida for a job. Clear to you? ये क्या है? ये है practicable. Practical क्या होता है? It refers to something useful, realistic. Okay, a small folding knife has many practical uses. Clear? और क्या हो सकता है practical? Okay, she gave us a practical solution. Learn practical skills. Right? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने ये क्या है? ये है प्रेमाइस। प्रेमाइस, और प्रेमाइस होता है पूर्व धारणा, जो पहले से आपने मान लिया है। तो ये क्या हुआ? ये एक अजम्पशन हो गया जो आप अज्यूम करके बैठे हैं। और ये क्या है? ये है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस क्या होता है? परिसर। ओके, परिसर। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन द प्रेमिसेस ऑफ दिस बिल्डिंग। समझ में आया कि इस परिसर में आपको धूम्रपान अलाउड नहीं है। प्रेमाइस अजम्पशन। सिंस द बेसिक प्रेमाइस वाज रॉन्ग, द कंक्लूजन्स वर आल्सो रॉन्ग। और ये क्या है? प्रेमिसेस, यानी कि एक बिल्डिंग और उसका जो सराउंडिंग ग्राउंड है ये वहां यूज होगा। द प्रेमिसेस डिड नॉट हैव एनी पार्किंग स्पेस. स्मोकिंग इज नॉट अलाउड ऑन द प्रेमिसेस. कैन यू सी दिस? ओके, और क्या हो सकता है प्रेमिसेस में? द स्कूल प्रेमिसेस, द स्कूल प्रेमिसेस
had 4 CCTV कैमराज, यानी कि स्कूल का जो परिसर था वहां पर 4 CCTV कैमराज जो हैं वो लगे हुए थे. नो व्हीकल was allowed, no vehicle was allowed in the temple premises. समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि वो बिल्डिंग और उसके आसपास वाला एरिया. और ये क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रेमाइस. प्रेमाइस मीन्स अजम्पशन, कोई चीज जो मानी जाती है. द जज रिजेक्टेड द केस बेस्ड ऑन अ फॉल्स प्रेमाइस. द एंटायर प्लान वॉज बिल्ट ऑन अ रॉन्ग प्रेमाइस. क्लियर टू यू? चलिए आगे. व्हाट डू वी हैव हियर? इसको कहते हैं प्रेजेंस. प्रेजेंस, ओके, उपस्थिति. इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है एब्सेंस. आपने ये वर्ड तो सुने होंगे दो, एब्सेंट प्रेजेंट. सुने हैं कि नहीं सुने? यस, स्कूल लाइफ में यही तो सुनते हो. हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट टुडे, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट टुडे. मैम आपकी क्लास में नाम बुलाती है, चंगू प्रेजेंट मैम, मंगू प्रेजेंट मैम, डोलू प्रेजेंट मैम, भोलू प्रेजेंट मैम. उसी से क्या आया? उसी से आया प्रेजेंस. प्रेजेंस, राइट. अब ये क्या है? ये है प्रेजेंट्स. PRESENTS. ये कौन से प्रेजेंट्स हैं? ये उपहार वाले प्रेजेंट्स हैं. व्हाट यू गेट ऑन योर बर्थडे. ओके, आई रिसीव्ड मेनी प्रेजेंट्स ऑन माई 50th मैरिज एनिवर्सरी. क्लियर टू यू? प्रेजेंस, स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट और नियर बाई. माई सिस्टर्स प्रेजेंस वॉज कंफर्टिंग. The presence of the police around the cinema hall made me feel that something was suspicious. Clear to you? उपस्थिति. Presents का मतलब gifts. She received many presents on her birthday. Is this clear to you? Okay. और क्या क्या हो सकता है? The principal appreciated the presence of the parents. समझ में आया? द चीफ मिनिस्टर्स प्रेजेंस ड्यूरिंग द मीटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. उपस्थिति. और ये क्या है? ये है प्रेजेंट्स, तोहफे. ओके, बच्चों में क्या उत्सुकता होती है? दे वांट टू ओपन द प्रेजेंट्स एज सून एज दे गेट इट. प्रेजेंट्स. अब हमारे सामने क्या है? अब हमारे सामने है प्रोफ्लिगेट और प्रोलिफिक. ओके, ये क्या होता है? ये होता है वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज्यादा खर्चीला. ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग हैबिट्स. और प्रोलिफिक होता है बहुत ही प्रोडक्टिव. शी इज अ प्रोलिफिक राइटर. निधि इज अ प्रोलिफिक राइटर. बहुत ही प्रोडक्टिव हो जो, ठीक है, उसके लिए जो है ये यूज हो जाते हैं. द यूट्यूबर इज अ प्रोलिफिक कंटेंट क्रिएटर. ऐसे होते हैं जो रोज वीडियोस डालते हैं, रोज मेहनत करते हैं, तो वो कैसे हुए? वे प्रोलिफिक कंटेंट क्रिएटर्स हुए. ओके, प्रोलिफिक, करेक्ट. और कुछ एग्जाम्पल्स दूं आपको मैं प्रोलिफिक के. और क्या हो सकते हैं? किसी राइटर का नाम बताओ हिंदी में जो बहुत जबरदस्त राइटर थे. प्रेमचंद. ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर. अब आपके सामने देखो दो वर्ड्स हैं. ये है पर्सनल, राइट, और ये क्या है? ये है पर्सनल. कर्मचारी समूह के लिए जो कहीं काम करता हो. पर्सनल मीन्स स्टाफ और एम्प्लॉइज. द पर्सनल ऑफ द कंपनी आर हाईली स्किल्ड. Okay, we have employed 10 new personals in our security. ये वाला personnel, PERSONNEL, प्लूरल में S लग जाएगा. ये पर्सनल क्या है? ये है इंडिविजुअल, प्राइवेट. We all have a personal life. I have my personal number which is with very few people. Is it clear to you? It was a personal matter, so he did not want to disclose it. Clear? डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस. सेलिब्रिटीज ये बहुत कहते हैं इंटरव्यूज में कि मुझसे मेरे निजी जीवन के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप कुछ मत पूछिए. क्लियर? मेरी डॉटर क्या लिखती है? वो अपने सोने से पहले पर्सनल डायरी लिखती है. उसके दिन में क्या क्या हुआ, व्यक्तिगत, पर्सनल. नीड्स जो है वो एक तो है प्रीसीड, एक है प्रोसीड. ये प्री जिसमें लग जाए वो क्या होता है? यानी कि पहले होने वाला. प्री बर्थ आपने सुना होगा कि नहीं? प्री बोर्ड ये तो सुना होगा. अगर आपने प्री बर्थ नहीं भी सुना, वी आर आंसरिंग आर प्री बोर्ड्स. यस.
तो प्रीसीड क्या होगा? ये भी तो PRE प्लस CED है। ये होता है कोई ऐसी चीज जो पहले आती हो, जो पहले आती हो। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले भाषण आएगा। द स्पीच विल प्रीसीड द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पेपर बांटने से पहले टीचर्स क्लास में इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, अपना पूरा नाम लिखना, रोल नंबर करेक्टली लिखना, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्टेड मत छोड़ना। सो द इंस्ट्रक्शंस प्रीसीडेड द एग्जाम। ये वाला प्रीसीड, और ये क्या है? ये एक वर्ब है। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? PRECEDED। प्रोसीड, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। प्लीज कलेक्ट योर पासपोर्ट एंड प्रोसीड टू गेट नंबर 3। अपना पासपोर्ट लीजिए और गेट नंबर 3 की ओर आगे बढ़िए, आपकी फ्लाइट जो है टेक ऑफ होने वाली है। देखो, proceed means to move forward or to continue. Let's proceed to the next topic. Let's proceed to the next set of words. Let's proceed to the practice exercise. Is it clear to you? Precede. Precede means to come before something. A speech usually precedes the ceremony. ऐसा होता है ना कि भयंकर बारिश आने से पहले बहुत सी बिजली कड़कती है। Lightning precedes a heavy rainfall. Clear to you? Proceed and precede. अब देखो आपके सामने क्या है। ये दो वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं। दे आर द फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर्स। फेवरेट हैं ये, ठीक है। हमारे वर्ड्स क्या हैं? हमारे वर्ड्स हैं प्रिस्क्राइब, फिर देखो प्री आ गया, और ये क्या है? ये है प्रोस्क्राइब। ओके, प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब अच्छे से समझना। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? टू रेकमेंड और सजेस्ट ऑफ एन मेडिसिन। जो चीजें आपको करने के लिए कही जाती हैं। अब आपको एग्जाम क्लियर करना है, मैं आपसे क्या कहूंगी? आपको रोज पढ़ाई करनी है, आपको छोटे छोटे गोल्स सेट करने हैं, आपको वीकली रिवीजन करना है, उसके बाद आपको जो है टेस्ट्स देने हैं। ये सारी चीजें करने के लिए कह रही हूं ना। सो दिस इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय मी। ओके, डॉक्टर की वो जो पर्ची होती है जिसपे लिखा होता है, मान लीजिए आपको सर्दी हो गई, तो आपको क्या क्या करने को कहेगा? आराम कीजिए। वो डॉक्टर करने के लिए कहता है ना, वो सारे का सारा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। और वो जिस पर्ची पे लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। क्लियर टू यू? और देखो, कुछ चीज आपको करने के लिए कही जाती है, वो तो प्रिस्क्राइब हो गई। मैं क्या कह रही हूं? रिविजन करो, पढ़ाई करो, 2-3 घंटे निकालो, ये सारी चीजें। जो चीजें नहीं करनी है आपको, सोशल मीडिया बंद कर दो, वहां नहीं जाना है, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो सारी नहीं 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 जो आपको फॉरबिड कर दी जाती है कि मत करना, दे आर बीइंग प्रोस्क्राइब्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रिस्क्राइब मीन्स टू रेकमेंड, टू सजेस्ट, और ऑफन ये मेडिसिन वगैरह के साथ यूज होता है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड रेस्ट, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड योगा। क्लियर टू यू? और यहां पर क्या है? फॉरबिड करना। स्मोकिंग इज प्रोस्क्राइब्ड इन दिस एरिया। क्लियर टू यू? यानी कि आपको वो काम नहीं करना है। रनिंग ऑन द स्टेयरकेस इज प्रोस्क्राइब्ड, यानी कि आपको सीढ़ियों पर भागना नहीं है। क्लियर टू यू? तो ये क्या है हमारे? एक है प्रिस्क्राइब और एक है प्रोस्क्राइब। इज इट क्लियर टू यू? और क्या हो सकता है? Animal sacrifice is proscribed in many states in India. Clear to you? आगे अब हमारे सामने है persecute। यह है persecute और यह है prosecute। देखिए ध्यान से, prosecution सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? बताओ मुझे। प्रोसिक्यूशन क्या ये वकालत वगैरह से रिलेटेड है? प्रोसिक्यूट होता है मुकदमा चलाना। मुकदमा चलाना। He was prosecuted. Prosecuted means to legally accuse or pursue charges. Okay, the government decided to prosecute him. यानी कि उस पर मुकदमा चला। Persecute का मतलब है to treat cruelly and unfairly. Minorities were persecuted during the war. Persecute के लिए क्या जो दलित्स थे, हमारा जो कास्ट सिस्टम है उसमें वो परसिक्यूट किए गए। यस, दे वर ट्रीटेड अनफेयरली। यस, मेनी ट्राइबल्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया दे आर परसिक्यूटेड। माइनॉरिटीज आर परसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूट मुकदमा चलाना। द कंपनी डिसाइडेड टू prosecute him as
he had leaked the confidential data. इज इट क्लियर टू यू? दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया? एक है हमारा persecute और एक है हमारा prosecute. अब हमारे सामने क्या आ गया? एक आ गया populous, एक आ गया popular. क्लियर टू यू? पॉपुलर से मुझे एक इनफेमस याद आ रहा है, हमने आई लिस्ट में किया है, क्या आपको याद है? व्हाट इज इनफेमस? बताइए. पॉपुलस कहां से आया? पॉपुलस आया पॉपुलेशन से. आपने वर्ड पॉपुलेशन सुना है? पॉपुलेशन क्या है? जनसंख्या. जनसंख्या. एम आई राइट? क्लियर? तो जहां बहुत सारे लोग हों वो पॉपुलस होगा. इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री. पूरा साउथ ईस्ट एशिया इट इज अ पॉपुलस रीजन ऑफ एशिया. बिहार इज अ पॉपुलस स्टेट. उत्तर प्रदेश इट इज अ पॉपुलस स्टेट. ओके, आप में से बहुत लोग इसको पॉपुलर से कंफ्यूज कर देते हैं. पॉपुलर का मतलब तो प्रसिद्ध होता है. पॉपुलर का मतलब क्या हुआ? प्रसिद्ध. क्रिकेट इज अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया. राइट, क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है. साउथ इंडिया में क्या पॉपुलर है? डोसा इज अ वेरी पॉपुलर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट डिश. क्लियर? आप लोगों में कौन सा एग्जाम पॉपुलर है? बताइए मुझे. CUET एग्जाम इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया. ओके, SSC एग्जाम इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया. क्लियर टू यू? पॉपुलस एंड पॉपुलर. अब आगे देखो, ये है पैलेट और ये भी पैलेट. ये क्या है? ओके, हमारे मुंह के अंदर जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, कभी एकदम से कुछ गर्म खाओगे, मेरे साथ ये बहुत होता है, जब एकदम से हम मोमोज खाते हैं ऊपर वाला पोर्शन, टंग के ऊपर वाला वो जल जाता है. दैट इज नोन एज योर पैलेट. तालू कहते हैं जिसको. इट मीन्स टेस्ट और रूफ ऑफ द माउथ. द डिश सूट्स माई पैलेट. और ये जो पैलेट है इसकी स्पेलिंग क्या है? PALETTE. ये वो जो बोर्ड सा होता है ना, आपने देखा है जो आर्टिस्ट होते हैं उसमें किस तरह की प्लेट सी होती है और कलर मिक्स करने के लिए इस तरह से होता है. यहाँ कुछ कलर मिक्स करेंगे, यहाँ कुछ, और वो इस तरह से ना हाथ में लेके फिर इस तरह से पेंटिंग बनाते हैं. ओके, उसकी क्या स्पेलिंग है? उसकी स्पेलिंग ये है. It is a board used by artist. The artist mixed colors on his palette. Is it clear to you? Okay. आगे और हमारे ये दोनों वर्ड्स हो गए. तो अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूं. नेक्स्ट वर्ड सेट देखते हैं हम क्या है. अब हमारे सामने है प्रोफेसी और प्रोफेसी. PROPHECY, PROPHESY. और यहां पे मुझे वर्ड याद आ रहा है प्रॉफिट. आप मुझे इसका मीनिंग बताइए क्या होता है. दिस इज फॉर यू. ओके, ये वाली प्रोफेसी क्या है? ये प्रेडिक्शन है, ये नाउन है, ये भविष्यवाणी है. ओके, ये भविष्यवाणी है. मैं अगर ये कह रही हूं कि ये नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लग सकता है. और ये जो प्रोफेसी है ये वर्ब है, ये है भविष्यवाणी करना. भविष्यवाणी करना. तो क्या इसका पास्ट टेंस बनाना होगा तो किसका बनेगा? इसका बनेगा, बिकॉज दिस इज अ वर्ब. PROPHESIED. राइट. याद कीजिए गौतम बुद्ध के बारे में. क्या गौतम बुद्ध के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो बड़े होकर जो है राजपाट त्याग देंगे और एक सन्यासी बन जाएंगे. ओके, ये जो भविष्यवाणी की गई थी, दिस वॉज अ प्रोफेसी. कौन सा प्रोफेसी? ये वाला. His prophecy about the weather came true. ये prophecy it means to predict. The sage prophesied peace. Is it clear to you? ये दोनों clear हैं आपको? Okay. Many ancient sadhus prophesied social unity. Clear to you? आगे चलिए. Okay. So my dear students, हमने P से शुरू होने वाले सभी वर्ड्स यहां पर आपके साथ कंप्लीट करा दिए हैं. आप ये वर्ड्स कर लीजिए, मेरी गारंटी है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा. एंड एट द सेम टाइम मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अब हम 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के करेंगे. बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से करेंगे. क्लियर टू यू? अब देखो, विच वर्ड मीन्स पॉसिबल और फीजिबल, जो संभव है, बताइए क्या होगा? वो प्रैक्टिकल होगा, वो प्रैक्टिसेबल होगा, पॉपुलर होगा या पैलेट होगा? वो होगा प्रैक्टिसेबल. आंसर यहां बी है. बी इज द राइट आंसर. Riya received many dash on her birthday while her sisters dash at the party made it special.
तो उसने क्या रिसीव किया, उसने रिसीव किए मेनी प्रेजेंट्स। ये प्रेजेंट्स क्या है, ये है तोहफे, गिफ्ट्स जो आप देते हैं, राइट। और ये क्या है, ये है प्रेजेंट्स, उपस्थिति। दिस इज माई आंसर। ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आगे देखो मैचिंग का क्वेश्चन। मैचिंग के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, ओके जरूर। अब यहां पर देखो दो सेट्स दिए गए हैं, एक तो परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट, एक पॉपुलस और पॉपुलर, ये है आपके सामने। ध्यान से देखो, चलो पॉपुलर सबसे आसान है, तो पॉपुलर क्या होगा, लाइक्ड बाय मेनी पीपल, डी करेक्ट। तो डी तो केवल यहीं पर है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ओके। पॉपुलस बहुत पॉपुलेशन वाला, ये रहा सी के साथ, ओके। ये वाला जो है हमारा टू ट्रीट क्रूएली एंड अनफेयरली, और ये वाला जो है उसके बाद ये जाएगा टू फाइल अ लीगल केस, करेक्ट। हमारा आंसर क्या है, आंसर जो है यहां पर ए है, ओके। सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक अगर आपने लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें और वहां से ज्वाइन जरूर कर लें। ऑल द बेस्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो के नीचे आपको लाइक बटन मिलेगा, वहां पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को किसी भी ऐसे इंसान को जिसको इसकी जरूरत हो, हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।